ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स किस तरीके से हम लोग यार अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं होते हैं तो टेढ़े तरीके से जुगाड़ लगा के किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शंस को किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, जेईई मेन का एग्जाम हमारे पास सामने है, काफी ज्यादा टाइम अभी हमारे पास जेईई मेन में नहीं बचा हुआ है, तो ऐसे में यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना, ताकि आप एग्जाम में अपने जो है नंबर बढ़ा पाओ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपने स्कोर को इंप्रूव करना है 160, 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है, और अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये चीज कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से आप सीख सकते हो किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाओगे। आपको सारे के सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशन सिखाए जाएंगे। कम टाइम में आप किस तरीके से सिलेबस कवर कर सकते हो ये आपको सिखाया जाएगा, और साथ में सारे के सारे लेटेस्ट पेपर्स आपके कवर होंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड से। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाए जाएंगे कि आप किस तरीके से जुगाड़ लगा के एग्जाम टेम्परामेंट में, जब वहां पर एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे सीधे तरीके से, तो आप किस तरीके से जुगाड़ लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सारे के सारे लेटेस्ट पेपर्स कवर जब आप करोगे तो उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, पूरा माइंडसेट आपका जो डेवलप हो जाएगा, आप जेईई मेन के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर हो जाओगे और ट्रिक्स एंड चीट कोड से बहुत ज्यादा अपने नंबर को बढ़ा पाओगे। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करो, सारे डिटेल्स जाकर के चेकआउट करो, उसके बाद में अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। आपको डिजिटली सारी चीजें जो है वो सेंड कर दी जाएंगी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो उसको आप पूछ सकते हो, एंड पूछने के बाद में आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट कर जरूर लेना, जेईई मेन में काफी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, एंड आपके लिए कोर्स जो है गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है दोबारा से जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यार कुछ सीक्रेट सुपरस्टार ट्रिक्स बताए थे, ठीक है। आप लोगों ने देखा था, पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, पिछला एपिसोड है ना। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, वहां पे आपको सारे एपिसोड जो है वो दिख जाएंगे पहले के प्लेलिस्ट में जाकर के। तो यहाँ पर इस वीडियो में ना हम लोग कुछ दंगल ट्रिक्स देखने वाले। अगर आप लोग सीक्रेट सुपरस्टार बन गए हो तो अब बारी है दंगल की, ठीक है। कुछ दंगल ट्रिक्स आपको बताऊंगा मैं। पिछले बार हमने ये क्वेश्चन लिया था, आपको याद होगा, +41 का रेडियस था। सिमिलर देखो यहाँ पर भी +41 का रेडियस है, सेकंड वाला सर्कल थोड़ा सा अलग है, पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप ये कर लोगे ना, उसके बाद में जब आप पिछला वाला ये वाला क्वेश्चन में आओगे ना, आपको मजा आ जाएगा, फट से आप क्वेश्चन को उड़ाओगे। और जेईई मेन के क्वेश्चन को जब आप ऐसे उड़ाने लगोगे तो आपको समझ में आएगी वैल्यू ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की जुगाड़ तरीके की, ठीक है। जुगाड़ तरीका क्या है सर? देखो एग्जाम में अगर सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो जुगाड़ लगाओगे आप, सिंपल सी बात ये है। हार नहीं मानना है बेसिकली आपको, ठीक है। अगर आप हार भी रहे हो तो भी आपको क्या करना है? फाइट बैक करना है। ये सिंपल से हमारे पास में प्रोसेस है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इन सारे क्वेश्चंस को मैथमेटिकली सॉल्व करने लगते हैं और फेल हो जाते हैं। जब वो फेल हो जाते हैं तो क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। मेरा ये मानना है कि भाई आप डायग्राम बना लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में सबसे बड़ा जुगाड़ क्या है कि आप डायग्राम बना लो। क्या कर लो? आप डायग्राम बना लो। इसका आप डायग्राम बना लो, बहुत आसान है। इसका सेंटर क्या है? 5,5। पिछले वीडियो में भी हमने सिमिलर एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। और इसका रेडियस हमको याद है 3 था, √g² + f² - c। सॉल्व करके आप देख लेना। सेकंड वाले का सेंटर क्या है? 11,5। सेकंड वाले का सेंटर क्या है? 11,5। इसका रेडियस कैलकुलेट कर लो, √g² + f² - c। तो √g² हो जाएगा 121 + f² हो जाएगा 25 - c हो जाएगा 137 से माइनस कर दो। इसको कैलकुलेट कर लो आप, कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 146 - 137। सो दिस विल बी √9, दिस विल अगेन बी इक्वल टू 3। सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 3 हो जाएगा। अब देखो पिछले वीडियो में भी हमारा जो था रेडियस 3 था, इस क्वेश्चन में भी 3 था, और इसके अगले क्वेश्चन में भी रेडियस हमारे पास में जो है 3 था। तो आप देखोगे बार बार रेडियस 3 हम लोगों को यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। और फिर इस क्वेश्चन में भी रेडियस हमारा 3 दिया हुआ है। और ये जेईई मेन के एक ही एग्जाम के अलग अलग शिफ्ट्स के पेपर के क्वेश्चंस है। समझ में आ रहा है आपको? ये अलग शिफ्ट का है, कल वाला अलग शिफ्ट का था, पिछला वीडियो जो था वो अलग शिफ्ट का था हमारे पास में, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास में क्या हो रहा है कि आप देखोगे, अगर आप लोग बाकी शिफ्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, बाकी शिफ्ट के अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो उससे आपको फायदा होगा कि दूसरे शिफ्ट्स के क्वेश्चंस आपको जो है सिमिलर लगने लगेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम इसको सॉल्व करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। सो डायग्राम हम लोग इस तरीके से यहाँ पर जो है बनाने वाले हैं। 5,5 आप नंबर लाइन को ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है।
और यहां पर आ जाओ आप 1 2 3 4 5, तो 5,5 कहां आएगा, देखो ध्यान से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5,5 आपका आ जाएगा यहां पे। फिर आपका 11 कहां आएगा, 6 7 8 9 10 11, 11,5 आपका आएगा यहां पे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब आप लोग यहां पर क्या करोगे, 3 रेडियस अगर आप देखोगे, पता 3 रेडियस अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो 3 रेडियस आप ड्रॉ करोगे यहां पे इस तरीके से, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, 6 7 8, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, ये आपका जो है सर्कल इधर हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको आप पूरा फिनिश कर दो, इसको आप पूरा इस तरीके से काइंड ऑफ फिनिश कर दो। अब यहां आप देखोगे 11,3, तो आपका क्या होगा, ध्यान से देखना, 11,3 आपका आएगा, 3 लेफ्ट में जाओ, ठीक है, 3 ऊपर जाओ, इस तरीके से आपका जो है ये सर्कल ऐसा बन जाएगा। ये रफ सर्कल मैं आपको यहां पर बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, समझना आप बात को। ये 5,5 था, तो 6 7 8 पे आएगा 3 रेडियस, 11,5 था तो 10 9 और 8 पे आएगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो है इस तरीके से आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों 3 रेडियस का है ना, तो 5 से आगे 3 जाएगा 8 और 11 से पीछे 3 आएगा 8। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके का रफ सर्कल हमारे पास में दोनों का दोनों हो जाएगा। अब आप देखो, सर्कल्स हैव सेम सेंटर, हमको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पे। पिछले वीडियो में क्या था, पिछले वीडियो में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, यहाँ हमको क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो अब आप एक चीज देखोगे यहाँ पे कि क्या इन दोनों का सेंटर सेम है, नहीं, इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, सेंटर सेम नहीं है, काटो। क्या कोई मीटिंग पॉइंट ही नहीं है, गलत, मीटिंग पॉइंट है, ये वाला मीटिंग पॉइंट है ना। अब कितना मीटिंग पॉइंट है, 1 है या 2 है, 1 है, तो 1 मीटिंग पॉइंट पे आप करेक्ट करोगे, बाकी सारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, समझ रहे हो। तो सिंपल सा हमने जब डायग्राम बनाया ना, तो हमको क्लियर दिख गया कि यहाँ पर एक ही मीटिंग पॉइंट है। अब इसी चीज को आप मैथमेटिकली करोगे तो आप रेडियस कैलकुलेट करोगे, है ना, R1 R2 सेंटर्स का डिस्टेंस देखोगे, बहुत सारी चीजें आप देखोगे, कभी एक्सटर्नली टच कर रहा है, कभी इंटरनली टच कर रहा है, तो कई बार उसमें आप क्या है, फंस जाते हो। जब आप फंस जाते हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करते, आप छोड़ के आ जाते हो। तो मेरा सजेशन ये है कि आप डायग्राम बना लो, इस तरीके से जब आप डायग्राम बना लोगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो रहे हैं, एक ऑप्शन आपका जो है सही हो रहा है। अब अगर आपने इन दंगल ट्रिक्स को सीख लिया तो आप इस क्वेश्चन में आप आ जाओ, आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास में क्या है, इस क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि भाई ये 4 सर्कल है, इन सबके सेंटर एक दूसरे से मिले हुए हैं। M का सेंटर जो है वो N के सेंटर के सर्कल से ज्वाइंट है, फिर N वाला जो है वो O से ज्वाइंट है, O वाला जो है वो P से ज्वाइंट है, और फिर P वाला जो है हमारे पास में वो M से ज्वाइंट है। ठीक है, सिंपल सी बात है, सबका सेंटर निकाल लो। इसका सेंटर क्या है, 0,0, फट से करो। इसका सेंटर क्या है, 1,0, फट से करो। इसका सेंटर क्या है, 1,1, इसका सेंटर क्या है, 0,1, सर्कल का सेंटर -G, -F, फट से सबको आप क्या करो, प्लॉट कर लो। फट से आप क्या करो, सबको प्लॉट कर लो। इसको लिखो 1, ठीक है, 2 इस तरीके से, इसको लिखो 1 2 इस तरीके से, 0,0 सबसे पहले आप प्लॉट करो M को, तो ये यहाँ आएगा 0,0 ओरिजिन, फिर 1,0 यहाँ आएगा, ठीक है, फिर 1,1 यहाँ आएगा, फिर 0,1 आपका यहाँ आएगा। चारों हो गए प्लॉट, सबको ज्वाइन कर दो। सबको ज्वाइन करते ही क्या मिलेगा आपको, एक स्क्वायर मिलेगा। फट से आप स्क्वायर को मार्क कर दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ ना यार डायग्राम अप्रोच। अगर आप डायग्राम में फास्ट हो जाओगे तो ये फायदा आपको मिलेगा। कुछ नहीं किया हमने, सबका सेंटर निकाला, फट से चारों को ज्वाइन किया, फट से आंसर स्क्वायर आ गया। विद इन 20 सेकंड्स का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद में विद इन 10 to 15 सेकंड्स आप आंसर इसको मार्क कर दोगे। और ये हमारे पास में जो है बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को छोड़ के आते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो डायग्राम अप्रोच में अगर आप अच्छे से मास्टरी कर लोगे तो कई बार क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के JMN लेवल पे आसान हो जाएंगे। ठीक है, और आज नहीं, पिछले 15-20 सालों से हो रहे हैं। जब से JMN चल रहा है तब से हो रहे हैं। ठीक है, 8 या 10 साल से JMN चल रहा है, उसके पहले AIEEE था। तो हमेशा से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन इस तरीके से होते आए हैं, बस किसी टीचर ने आप लोगों को सिखाया नहीं। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं तो सीख लो। अगर और डीप लेवल में सीखना चाहते हो, माइंडसेट पूरा डेवलप करना चाहते हो, प्रॉपर तरीके से JMN में जाके एग्जाम टेम्परामेंट में क्वेश्चन ट्रिक से उड़ाना चाहते हो, नंबर बढ़ाना चाहते हो, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप लोग एनरोल कर सकते हो। उसके बारे में डिटेल शुरू में दे दिया था, काफी हेल्पफुल है। जल्दी ज्वाइन कर लो। JMN में अब 2023 के अंदर में ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के अपना पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो, आपको डिजिटली सारी चीजें जो है वो सेंड कर दी जाएंगी। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है।
तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।